अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद। मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद। यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन। सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे आला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की बाबरकत बिला मुबालगा फ़क़ीदुल मिसाल ये इज्तिमा, और जिसे बिला मुबालगा कहा जाए सरों का समंदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना के अहबाब ने पूरे कराची को यहां समेट कर लिया है, और बल्कि ये अपने एतबार से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दर्जा रखती है, और पूरे मुल्क से उलमा, मशाइख, मदारिस के तलबा, अहले सुन्नत की तंजीमात और मुहिब्बान मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उश्शाक़, तमाम अहले इस्लाम, अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आज बज़्म आला हज़रत बअनवान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इस मुबारक परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह सब जमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बज़्म आला हज़रत को तरक्की अता फ़रमाए और इनके इख़लास में अल्लाह रब्बुल आलमीन और बरकत अता फ़रमाए। इनके मुआविनीन, इनके सरपरस्त, इनके बुजुर्गों को अल्लाह रब्बुल आलमीन और कसरत
और बरकत और बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। बज़्म आला हज़रत की इस मुबारक आवाज़ पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत के इस मुक़द्दस उन्वान पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहरा और अमामा अक़ीदा ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, उसकी अहमियत, उसकी ज़रूरत, और इस वक्त पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस व इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत के खिलाफ दुश्मनों की जानिब से जो साजिश की जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेदारी उम्मत के लिए इस अक़ीदे की ज़रूरत और अहमियत और अपनी सफ़ों से इख्तलाफ और इंतशार को ख़त्म करके एक मिजाज हम आहंग होकर इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बज़्म आला हज़रत की इस खिदमत को हम सदा सराहते हैं और हज़ार लाख करोड़ों दफ़ा ख़राज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बरकत अता फरमाए। जनाब मोहतरम हाफिज ताहिर साहब और उनके बिरादरान तमाम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और मैं इस भरे मजमे में शुक्रिया भी अदा करूंगा कि हाफिज साहब ने इस दफ़ा मुझे तलब फिर फरमाया और पहम राब्ता इनसे करते रहे, और मैं अपनी कुछ ऐसी मसरूफियत की बिना पर इन्हें मिल भी ना सका, लेकिन ये रात को 3 बजे मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हुए, तो मैं इसका कोई शुक्रिया अदा तो नहीं कर सकता था, लेकिन भरे मजमे में हल जज़ाउल इहसान लिल इहसान के तहत आपके जज्बे को, आपके इखलास को मैं सलाम पेश करता हूँ। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसलक आला हज़रत जो अहले सुन्नत व जमात का तर्जुमानी उन्वान है, इसकी खिदमत के लिए जो आपका जज्बा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें और बरकत अता फरमाए। आपके मुआविनीन और आपके तमाम रफ़क़ा, आपकी पूरी टीम की इस खिदमत को अल्लाह अपने पाक दरबार में कबूल करे और मज़ीद दीन मतीन की खिदमत करने की और नौजवानों के दिलों को इसी तरह नामूस मुस्तफ़ा, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत और इज़्ज़त औलिया के उस मुबारक पैगाम से जिंदा रखने के अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तौफीक अता फरमाए, और हमें इन तमाम पैगामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक हमारी नस्ल को इस पर पहरा देने की, इस पर अमल करने की, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला अहकाम की इत्तिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन के अहकाम की इत्तिबा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाए। मुझसे कबल आपने बड़ा मुबारक और बड़ा रिक्कत वाला और रूहानी मंजर भी मुलाहिजा फरमाया कि हमारे मोहतरम शेर अहले सुन्नत जनाब हाफिज ताहिर साहब ज़ीदा शरफ़हू जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ मनाक़िब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अज़मत और मसलक अहले सुन्नत और मामूलात अहले सुन्नत, सहाबा और अहले बैत के साथ वालिहाना अक़ीदत का इजहार कर रहे थे, और इस्लाम की बर्रे सगीर के अंदर एक तर्जुमान शख्सियत जिससे दीन की मोहब्बत पहचानी जाती है, अपने दर्जे में वो मेरे आका मुजद्दिद आज़म ताजदार अहले सुन्नत, शहनशाह अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ात गिरामी है। आपके मनाक़िब और आपके साथ अपने अहद व वफा का भी आपने भी स्टेज के ऊपर और मजमे में एक बड़ा रिक्कत वाला, एक पाकीज़ा, एक मुखलिसाना जज्बा आपने देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले सुन्नत को अपने अकाबिर के साथ बिला किसी शर्त के अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे जुड़कर अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़े रखने की तौफीक अता फरमाए। खिताबात भी तफसील के साथ हुए। जब मैं हाजिर हुआ तो अहले सुन्नत की एक बड़ी रूहानी शख्सियत, बड़ा नाम, और उनके हाथ से दुनिया ने फैज़ पाया और पा रहे हैं। क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला साईं गुलाम मोहम्मद महमूदी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया साईं का खिताब चल रहा था। बड़ा ईमान अफरोज खिताब आपने सुना, और जो आपने सुना वो आपने भी याद रखना और मैंने भी याद रखना है, क्योंकि ये इज्तिमा एक तजदीद के लिए, एक अहया के लिए, अपने नजरियात के साथ उसकी तजदीद, उसको जिंदा करने के लिए, ये भूलने के लिए नहीं, साल भर की कोशिशों को फिर ताजा करने के लिए इज्तिमा रखा जाता है। ये जोश, ये जज्बा पूरे साल बचाने के लिए होता है, शरीयत मुतहरा की तालीम के लिए होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अता करदा जुमला अहकामात, जिस तरह इस मजमे को आपने भरा, इस तरह मस्जिदों को भरने की तहरीक, मदारिस को भरने की तहरीक, शरीयत मुतहरा पर
हुजूर अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत, हर कौल और हर अमल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने की तहरीक ये मजमा पेश करता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मजमा, इसकी जरूरत पर मैं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और मेरे बाद यकीनन उलमा के खिताबात भी हैं। मेरे भाई शेर अहले सुन्नत जनाब गुफरान सियालवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उनका भी मैंने इश्तिहार में नाम देखा, शायद वो भी अभी तशरीफ लाएंगे। वो भी अपने मलफूजात आलिया से हमारे दिलों को इस पाकीज़ा अकीदे के से गरमाएंगे और हमारे अंदर उस हकीकत के और मीनार रोशन करेंगे। मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ ये तमहीदी जुमले आपकी बेदारी के लिए और जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं उस तरफ ले जाने के लिए, तो साईं क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया ने एक फसी बलीग खिताब कर दिया और बड़ा खूबसूरत उन्वान उन्होंने लिया और अकीदा आपको बताया। ये एक तफसील हुई। फिर मेरे आने से पहले अल्लामा कौकब नूरानी ओकाड़वी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आपका भी खिताब, जिस तरह मुझे साईं की तकरीर के जरिए पता चला कि आपने भी खिताब फरमाया और ख़त्म नबूवत के हवाले से आपने बात की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब को भी सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए और उन पैगाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर किसी इख्तलाफ के हमें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये अकीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, ये अकीदा इंतहाई जरूरी है। कोई कहे जी बार बार ख़त्म नबूवत का आप नाम लेते हैं, जो महफिल होती है ख़त्म नबूवत का उन्वान देते हैं, और मैं इससे पहले स्टेज पर हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं। मेरे भाई जनाब जर्नल अहले सुन्नत व जमात की एक वफादार और मुखलिस शख्सियत हजरत क़िबला इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब, सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक दामत बरकातुहुम आलिया, आप तशरीफ फरमा है। सैयदुस सादात मेरे भाई जनाब सैयद जावेद शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया, आप तशरीफ फरमा है। मेरे भाई और आलमी रूहानी शख्सियत मेरे भाई जनाब पीर तरीक़त पीर जनाब सूफी बाबा इकबाल साहब दामत बरकातुहुम आलिया, आप तशरीफ फरमा है। कसीर तादाद में उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये हुजूरी इस मौजू को मुअक्कद कितना जरूरी है, कितनी अहमियत है, इसको वाज़ेह करता है। जो शख्सियात आई हैं, आपका ताल्लुक कहीं से भी हो लेकिन आप सुन्नी हैं, तो अहले सुन्नत होने के हवाले से इस मौजू को आपने बड़ी अहमियत के साथ लेना है और इसको बड़े तरीके के साथ लेना है, क्योंकि अकीदा ख़त्म नबूवत ये अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा, कती अकीदा और इस्लाम का जरूरी अकीदा है। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने इसी रसाइल के अंदर जहां आपने ख़त्म नबूवत की अहमियत को बयान किया, वहां आपने ये जुमला लिखा कि जिस तरह अल्लाह की वहदानियत और यकताई को तस्लीम करना, कबूल करना लाजिम है, उसी दर्जे में हुजूर को आखिरी नबी कबूल करना लाजिम। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी इसकी अहमियत को आप जरा समझिए तवज्जो के साथ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इस पर भी कोई एतराज करेगा, लेकिन हर एक की बकबक को तो नहीं बंदा सुनता ना, बस आप बोलें सुभान अल्लाह। इस पर भी लोग बोल रहे जी तुम इतना सुभान अल्लाह। साईं ने भी सबको कहा बोलिए सुभान अल्लाह। वो कहने लगे आधी तकरीर सुभान अल्लाह की होती। मैंने कहा तुम्हारी तकरीर ही ऐसी नहीं होती जिसको सुभान अल्लाह हम कहें, ये तो खत्म नबूवत का उन्वान है। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो कीजिए, नौजवानों, इस मौजू से इख्तलाफ किसी को नहीं, किसी की शख्सियत से हो सकता है, होता रहे, लेकिन शख्सियत का इख्तलाफ अगर इस बात पर चला गया तो बंदा बदमज़हब हो जाएगा। ये याद रखना। खत्म नबूवत की महफिल के अंदर आप बैठे हैं तो आपको उसी संजीदगी के साथ इस मौजू को सुनना पड़ेगा और मुझे उसी संजीदगी के साथ बोलना पड़ेगा जैसे इसके बयान करने का तरीका हमारे अकाबिर ने जिक्र किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का एक होना, इस बात को मेरे बच्चों कबूल करना जैसे जरूरी है, इसी दर्जे की जरूरत है कि हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम किया जाए। जो है ये इतना जरूरी अकीदा है, हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम अगर कोई माज अल्लाह ना करे
तो उसका कलमा मकबूल नहीं। वो ऐसे ही जैसे उसने खुदा का एक होने का इनकार कर दिया। अब चाहे वो जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, जिसने खत्म नबूवत का इनकार किया उसके खिलाफ साजिश की, या ताना बुना उस नजरिए को कमजोर करने के लिए ऐसे हालात बनाए, इस पाकीज़ा अकीदे की अहमियत को कम करने के लिए, वो ऐसे ही गद्दार हुआ इस्लाम का जिस तरह उसने तौहीद के साथ गद्दारी की, उसने अल्लाह के साथ गद्दारी की। अब उस सजदे कर कर भी दार इस्लाम में रह नहीं सकता, इसलिए कि खुदा की वहदानियत का अकीदा जुड़ा हुआ है अकीदा खत्म नबूवत के साथ। बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, बिला किसी बुग़्ज़ के हुजूर की शान में बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों और नौजवानों, तुम अमानत हो इमाम अहमद रजा की, तुम अमानत हो गौसे आजम की, तुम अमानत हो गरीब नवाज की। अपने सफों में इंतशार न रखना, इन नामों में कोई इंतशार नहीं। इनकी जो तारीफ करेगा उसके हाथ भी हम चूमेंगे, पांव भी हम चूमेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। मेरा दीन अंबरे वारसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक सवाल जहन में आ सकता है कि जहां देखो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, जैसा कल भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें सरकार हुज्जतुल इस्लाम इरफान शाह साहब भी तशरीफ लाएंगे और आप भी खिताब फरमाएंगे। ऐसे और उलमा और तंजीमात, हर नेक लोग इस उन्वान पर मजीद कौम को मोटिवेट करते हैं। और ये बात बार बार नौजवानों आपको आने के लिए इसलिए जरूरी है कि एक महफिल के अंदर इस अकीदे की शायद पुख्तगी को आप इतना न समझ पाए अपने अकल के मुताबिक, इसलिए बार बार इस तरह के आप मदरसे में बार बार जाते हैं ताकि एक सबक पुख्ता हो तो बंदा फिर आगे के सबक में जाता है, और एक सबक पढ़ने के बाद भी वो सबक जिंदगी भर चलता है, क्योंकि उसी सबक के ऊपर आगे सारी तालीम की बुनियाद हो। तो अकीदा खत्म नबूवत, मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गों, ये हमारे अकीदों की ऐसी बुनियाद है कि अगर अल्लाह मुझे और आपको जुबान से ऐलान करने का इसे पाबंद करता कि 100 तो खत्म नबूवत की बात करो, उठो तो खत्म नबूवत की बात करो, ये अकीदा इस मिजाज का है, लेकिन इसको जुबानी तौर पर हर वक्त का मुकल्लफ तो नहीं किया गया कि जुबान से बयान किया जाए, लेकिन दिल में इसका एहतराम और एहसास के जरिए इस जज्बे को संवारना, रखना, दूसरे तक पहुंचाना, और इसका मुकल्लफ शरीयत मुताहरा ने हमें किया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अकीदा खत्म नबूवत इसलिए जरूरी है कि हम ये कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। यह अकीदा इसलिए लाजमी और जरूरी है कि जिस जात पाक से हमारे शफात की उम्मीद है, जिस जात से मोहब्बत और जिसके कलमे से हमारी आखिरत वाबस्ता है, उस जिस तरह सारे ईमान का मरकज जात मुस्तफा है, इसी तरह हुजूर की सारी शानों का ताज खत्म नबूवत का अकीदा। बोलो ना हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं इस जरूरत को किस वजह से बयान किया जा रहा है? बोलिए मोहम्मद सुभान अल्लाह। यानी जिस तरह हुजूर को तस्लीम करना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम और तौकीर, इसको कबूल करना, मेरे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, यह ईमान की असल है। जिस तरह हुजूर को मोहब्बत और ताजीम और ईमान के साथ कबूल करना यह ईमान की असल है, तो हुजूर से ताल्लुक में खत्म नबूवत को कबूल करना यह हुजूर से ताल्लुक की असल है। क्योंकि खत्म नबूवत का अकीदा हुजूर की बेमिसलियत का अकीदा है, हुजूर की यकताई का अकीदा है, हुजूर की इनफरादियत का अकीदा है कि हुजूर जैसा कोई नहीं। यह अकीदा जब तक हुजूर का कलमा पढ़े बगैर नहीं आए, तो उस वक्त उसने हुजूर का कलमा पढ़ा ही नहीं है, तो हुजूर की इनफरादियत कि आका जैसा कोई नहीं, आका की सफ में कोई आ नहीं सकता, आका का मर्तबा कोई पा नहीं सकता, इस बात की बुनियाद है कि हुजूर आखिरी नबी है। और जो आखिरी नबी होता है, जिनको आखिरी नबी बनाया गया, और हुजूर खुद फरमाते अपनी शान, मेरे बच्चों, फरमाया कि कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क व आखिरु फिल बअस। फरमाया मेरे उम्मतियों,
बनाए जाने में सबसे पहले हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये शुक्राने के जुमले, सुभान अल्लाह। लोग कहते ये इतना सुभान अल्लाह क्यों क्यों? मैंने कहा क्यों? वजीफे भूल गए, हदीसें भूल गए, मदरसों में क्या पढ़ाते हो? सुभान अल्लाह को जुमला कब्रों को वसी कर देता है, तंगी को दूर करता है। इसी तरह सीना भी एक कब्र है, इसमें इनकिबास हो जाता है, ये कब्र की तरह सुकड़ जाता है। इसको कुशादा करने के लिए कहा जाता है सुभान अल्लाह। कब्रों की तंगी को सुभान अल्लाह का विर्द कुशादा करता है। कब्र मिस्ल सीना है, इसके इनकिबास को, इसके कब्ज को, इसकी तंगी को जो चीज कुशादा करती है, तो गुंबद खजरा के मकी का तसव्वुर, उस गुंबद का तसव्वुर करके बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर फरमाते हैं बनाए जाने में भी सबसे पहले हूं। चंद बातें करूंगा, तवज्जो करना, लेकिन इस पर बुनियाद बनाकर आपके जहनों के एतबार। फरमाया बनाए जाने में भी सबसे पहले हूं। जब मैं नहीं आया था ना तो कोई नहीं आया था, जब मैं नहीं बना था तो फिर कोई नहीं बना था। फरमाया बनाए जाने में भी ऐसा हूं कि दूसरा नहीं रखता, और भेजे जाने में भी आखिर रखता हूं कि फिर दूसरा नहीं रखता। फरमाया कायनात बनी तब भी पहला, और जब कायनात के फैसले किए गए सब में आखिर भी फिर मैं। फरमाया अव्वल उसको कहते हैं जिससे पहले कोई ना हो, आखिर उसको कहते हैं जिसके बाद कोई ना हो। आका कहते हैं अव्वल भी मैं हूं और आखिर भी मैं। ये हुजूर के खसाइस से कुबरा है, खसाइस से असली है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुनिए इस बात को, तवज्जो कीजिए। इस सबक को बार बार याद रखना जरूरी है, इस बात को बार बार दोहराना जरूरी है। ये अकीदा कि हमारे नबी पाक आखिरी हैं। आप कहेंगे शाह साहब इस अकीदे में क्या है ऐसा? मैंने कहा मेरे बच्चों नौजवानों यही बता रहा हूं, हुजूर आखिरी है, ये हुजूर की इनफिरादियत का ऐलान है, सियादत का ऐलान है। इमाम एक ही होता है, सरदार एक ही होता है, तंजीम का कायद एक ही होता है। उस एक तो ये इनफिरादियत जो आका की है, इसके खिलाफ जिसने कोई काम की तो जो गैरत रखने वाला बंदा होता है, जो नजरिए के साथ वफादारी करने वाला बंदा होता है, तो वो इनफिरादियत को बड़ी गैरत से लेता है। सिद्दीक अकबर ने पूरी हुकूमत लगा दी उस दज्जाल को खत्म करने के लिए, लेकिन उसको गवारा नहीं किया कि कहीं से आवाज उठे कि मैं मुस्तफा जैसा हूं। यानी इतने सुलझी हुई शख्सियत, इतनी बुर्दबार शख्सियत, ये मौजू में कल बयान करूंगा, पूरे जंग के हालात आपको बताऊंगा, जरा गौर करना। लेकिन इस तरह का इकदाम सहाबा का जो है, इस मौजू की अहमियत को बयान कर। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, बेदारी के साथ आप इस तरीके से सुनिए कि यह सबक हमने याद करना है, और मैं इस सबक को यकीनन इस अंदाज में सुना रहा हूं कि मैंने इसको याद रखना है, क्योंकि हमारी सियादत व क़ियादत व मुल्लाइयत व शर्फ व मकाम सब रुका हुआ है इस अकीदे की वफादारी के साथ। बोलिए सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, यकीना मेरे बुजुर्गों इतना जरूरी और लाजमी है कि कुरान की 100 आयत, कितनी बोलिए? कुरान की 100 आयत, वो कलाम के जिसमें शक की जगह नहीं है, 100 आयत इस बात का दर्श देती है कि हुजूर आखिरी नबी है। हुजूर बोलिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आखिरी नबी है। किसी ने कहा 100 आयत, मैंने कहा कुरान की एक आयत भी बड़ी हुर्मत और इज्जत रखती है। भाई ये जरूरी थोड़ी है कि जिस मसले के लिए 100 आयत होगी तो मसला कबूल होगा और एक होगी तो नहीं होगा। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, वो तो एक बात अगर इशारे में भी आए वो भी हुज्जत हो जाती है। तो ये जहन में रखना कि जरूरी नहीं कि जिसका हुक्म बार बार आए तो वही हुक्म मुअक्कद है। कुरान की तो एक आयत भी जिस मसले पर आ जाए वो ईमान बन जाता है, वो दीन बन जाता है। लेकिन आप कहेंगे फिर इसका क्या मतलब है कि 100 आयत हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह अकीदा इतना जरूरी था कि इसको 100 जगह पर बयान किया गया है, बार बार बयान किया गया, बार बार बयान किया, तवज्जो है, बार बार बयान किया गया, बार बार बयान किया गया। ये इसकी अहमियत है मेरे दोस्तों, ये इसकी अहमियत है। और मुसलमानों पैगाम के तौर पर यह बात सुनो, सूरह निसा की आयत नंबर 115, सूरह निसा की आयत नंबर 115,
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इस बात को इरशाद फरमाता है कि जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। अल्लाह ने कायदा बनाया कि जो हम मेरे मुस्तफा की जुबान से निकल गया वो हक है। उस हक के जाहिर होने के बाद अगर कोई गलत रास्ता इख्तियार करे जानते हुए, तवज्जो है, यानी हक जो है वो हमारे नबी पाक की जुबान पर है। हुजूर की जुबान से कुरान जारी हुआ, हुजूर की जुबान से शरीयत जारी हुई, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो जारी हुआ मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गों, वो क्या है? हक। क्या है? हक। अब एक बंदा जानता है कि ये अल्लाह के नबी हैं और मानने का दावा भी कर रहा है कि ये अल्लाह के नबी हैं और इनका कहना हक है। कुरान ये कहता है कि जानबूझकर इस बात को समझते हुए कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये हक बोलते हैं और हक फरमा रहे हैं, फिर भी वो माल के चक्कर में, नेशनलिटी के चक्कर में, दुनियावी मराद के चक्कर में हुजूर के बयान करदा हक बात से अपनी खुद मर्जी बनाकर अपने इरादे से उससे हटे, तो खुदा कहता है फिर हम हिदायत तो बंदों को देते हैं, लेकिन जिसने हमारे महबूब को हक जानकर हक लेकर फिर अपने इरादे में गलत रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह कहता हमारी गैरत को यह गवारा नहीं है कि हम उसको दोबारा बुलाएं, फरमा उसी तरफ धक्का देते हैं जिस तरफ वो भटक रहा होता। कितना जलाल है। और कुरान कह रहा है वमन युशाकिर रसूल मा तबय्यना लहुल हुदा, फरमाया कि जिसने मुखालिफत की नबी की जबकि नबी से हक जारी हो गया था, नबी से हक जारी हो गया, और फरमा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और फिर मुसलमान जो उस नबी के हक की बात को पकड़कर चल रहे थे, नबी से हक जारी हो गया, जाहिर हो गया, फिर जो मुसलमान नबी की उस हक बात को पकड़े हुए थे, एक बंदा आया, उसने उससे हटकर अपना एक रास्ता निकाला जानते हुए कि यह सही जमात है, सही फरमान है। अल्लाह फरमाता नुवल्ली मा तवल्ला, जिस मर्जी से वह मुड़ेगा हम उधर और धक्का मार के उसको मुड़ाएंगे, वापसी का रास्ता नहीं देंगे। फरमाया नुस्लिही जहन्नम, यहां तक कि उसको जहन्नम में गिराएंगे, वह सात मसीरा, और जहन्नम बड़ा बुरा ठिकाना। इस आयत से दो चार मसले साबित हुए। एक तो इजमा उम्मत साबित हुआ कि सारी उम्मत का जिस पर इजमा हो, तवज्जो है, जिस अकीदे और नजरिए पर उम्मत का इजमा हो, उससे जो हटता है मौलवी बनकर, कुरान का कारी बनकर, दावा यह करे कि मैं आलिम हूं, दावा यह करे मैं मुफस्सिर हूं, दावा यह करे मुझे कुरान ज्यादा समझ में आया, दावे सारे अच्छे कर रहा है, लेकिन हट रहा है उस रास्ते से जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। फिर अल्लाह फरमा रहा है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, यही कुरान हिदायत भी देता है और गुमराह भी करता है। जब तुझे पता है ये नबी बरहक है, जब तुझे पता है ये हक कह रहे हैं, फिर तू अपनी मर्जी से राय निकाल रहा है, अपने जाहिल इल्म को सामने ला रहा है, तो अल्लाह फरमाता है हमें कसरत लोगों की जरूरत नहीं है, एक भी हो और मेरे महबूब का वफादार, झत्ते नहीं पालने, फरमाया एक भी हो वो मेरे नबी का वफादार हो। अल्लाह का जुमला देख के कितना जलाली है, कितने गजब में, कितने गुस्से में। फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, अगर वो हक को जानकर मेरे बच्चों, जो इससे नतीजा निकालूंगा जरा तवज्जो करना, इसके मफहूम को जो समझा रहा हूं आयत के, अल्लाह इतने जलाल में फरमा रहा है कि नुवल्लिही मा तवल्ला, जो जानबूझकर हक को समझते हुए फिर किसी चक्कर में इधर हो रहा है, तो अल्लाह फरमाता है कि फिर हम उसके लिए किसी बात को, उसके लिए सीना नहीं खोलते, इसलिए कि जिसने हमारे नबी को कबूल करके हक को जानकर फिर मुड़ता है, उसने तौहीन की हमारे हबीब की, उसने इहानत की, उस खबीस ने नाकदरी की, और अल्लाह गुनाहगार को रास्ता देता है, गद्दार को रास्ता नहीं देता। इसने गद्दारी की है, अल्लाह फरमाता नुवल्ली मा तवल्ला, जिस तरफ भटक रहा है उधर भटकाएंगे और सीधा उसको जहन्नम में खुद गिराएंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। अब आप देखें, हक जब नबी की जुबान से जारी हो जाए, उम्मत उस हक पर जम जाए, तो उसके खिलाफ राय निकालना ये अल्लाह से गद्दारी, ये रसूलुल्लाह से गद्दारी, और ये दीन से गद्दारी, इंसानियत से गद्दारी, रहमत उससे मुड़ जाती है। अब हक क्या है? हुजूर की जुबान से निकला मैं आखिरी नबी हूं। इस नहज पर आप देखें, कुरान की 100 आयतें मेरे बच्चों जल्दी जल्दी समझो, 100 आयतें कि मैं नबी हूं, मुतवातिर हदीसें, हजारों हदीसें,
जिसमें यह है कि मैं आखिरी नबी हूं, और हर मिसाल से मेरे आका ने समझाया, ऐसी ऐसी मिसालें देकर समझाई कि जाहिल से जाहिल आदमी समझ जाए। कैसे? हुजूर ने फरमाया मैं खातमुन नबीयीन हूं, आखिरी नबी हूं। किसी के दिल में, मेरे बच्चों जरा तवज्जो करना, देखो हमारे आका कितने करीम और शफीक हैं। माँ की ममता से ज्यादा लाड़ से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, क्योंकि इसी हकीकत पर जन्नत रुकी हुई है, इसी हकीकत को कबूल करने में अल्लाह की रहमत रुकी हुई है। कुरान तो कह गया था ना कि वो खातमुन नबीयीन। अब ये खातमुन नबीयीन का माना क्या है? तो हुजूर इस बात को जानते हैं कि लोग आएंगे मेरे उम्मत के सीनों से ईमान निकालेंगे, तो मेरे आका ऐसे समझा रहे हैं जिस तरह माँ पुचकार कर अपने बच्चों को समझाती है। मेरे आका कहते मेरे साहबा, तुम्हें पता है कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले जो अंबिया आए उनकी मिसाल क्या है? कि मसली मेरी मिसाल और उन अंबिया की मिसाल जो मुझसे पहले आए, क्योंकि कहीं मेरी उम्मत को माना समझने में मुश्किल ना हो जाए, कुरान समझने में मुश्किल ना हो जाए, और कोई अकीदा इनके दिलों से चुरा कर इन्हें जहन्नम की तरफ धकेल ना दे। हमारे आका तो इतने करीम है। मेरे बच्चों, सरकार फरमाते मेरी मिसाल ऐसे है कि तुम जहन्नम में गिर रहे हो और मैं तुम्हारी कमर को पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम में गिरने से बचा रहा हूं। पूरी पूरी रात आका रोते हैं। मेरी मां सैयदा आयशा कहती है पांव मुतवर्रिम हो जाते हैं, हम 5 मिनट सलाम पढ़े तो अगले को मरोड़ आता है। हुजूर पूरी रात एक ही बात करते थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मेरा इमाम तो फिर गैरतमंद इमाम है ना, तो खड़े होकर सलाम किया उसने कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका, तवज्जो कीजिए, हम अपनी जान के इतने मुखलिस नहीं जितने आका करीम हमसे प्यार करने वाले। अल्लामा यूसुफ नबहानी ने शवाहिदुल हक में लिखा, इमाम अहले सुन्नत अपने वक्त के मुजद्दिद, आला हज़रत के दौर में ये भी मुजद्दिद थे, एक दौर में कई मुजद्दिद हो सकते हैं, इन्होंने भी तजदीदी कारनामे अंजाम दिए, आला हज़रत के हम असर हैं। हज़रत यूसुफ नबहानी रहिमहुल्लाह, जिनकी मायनास अहले सुन्नत का मुकदमा किताब शवाहिदुल हक जो इस्तियानत मुस्तफा पर आपने लिखी, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम नबहानी ने इस बात को लिखा कि हुजूर अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उम्मती बाजार में जा रहा हो, कहीं चल रहा हो और उसके पांव में कांटा चुभ जाए, उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, मुस्तफा को मजार में पहले होती है। अल्लाह, ये प्यार है आका को अपनी उम्मत से, समझिए आप, ये प्यार है। वक्त होता तो मैं यहां पर शफात की हदीसें पढ़ता, लेकिन ये दर्द कोई मेरे इमाम से पूछे, और मेरे इमाम का गालिबन 29वीं जिल्द में रिसाला है शफात पर, जरा उस दर्द को महसूस करे जो मेरे इमाम ने हदीसें जमा की। गैरतमंद आदमी इमाम अहमद रजा। और सवाल भी पढ़िएगा, सवाल करने वाले ने सवाल किया था कि हुजूर शफात करेंगे, इस पर हदीसें क्या हैं? मेरे इमाम को जलाल आया, फरमा अब लोगों को इस मसले में भी शक लग गया है। जिस तरह आज हमें मिलाद को साबित करने की वाबियों को ज्यादा, अपनों को ज्यादा जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं? ये सदमा इमाम अहमद रजा को भी दिया गया, तो हम इससे घबराने वाले नहीं। अभी जो पढ़ा हाफिज ताहिर ने, हम भी पढ़ेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। घबराना नहीं। कोई रिसाले जारी हो या पंफलेट या आर्टिकल जारी हो, जो शरई तकाजा है तवाजुन का, इमाम अहमद रजा के जूतों के सदके वो हमें हासिल है। लेकिन चंद लोगों की बेतदाली को बुनियाद बनाकर मामूलात अहले सुन्नत पर अगर कोई हमला करेगा, तो जवाब हम इमाम अहमद रजा की जुबान पर देंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते। हम बोली जानते हैं, कागज के पीछे, लिफाफे के पीछे पते के साथ उसका उन्वान जानते हैं, तुम्हारी तहरीरात के पीछे तुम्हारी नीयत जानते हैं, लेकिन बच्चों ये मेरे इमाम अहमद रजा का काम है। जो तुम्हारे दिल में गुड़गुड़ गुड़गुड़ चल रहा है ना, जो थोड़ा सा इतना बदबू निकल रही है, वो अंदर पूरा तुम निकालना चाहते हो, लेकिन वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है,
जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बोलिए सुभान अल्लाह। आज कुछ अजमेर में जो शिया बैठे हैं वो आला हज़रत के खिलाफ क्लिप निकाल रहे हैं, वो आजकल एक क्लिप वायरल कर रहा है, इतनी इतनी दाढ़ियां यूं बैठे और आला हज़रत को तबर्रा कर रहे हो। मैंने कहा तफजीली शियों, तुम जैसे लोग मुखालिफत करो तब तो पता चलेगा कि इमाम हक था। हाँ, तुम्हारे ये अभी मैंने जुमला कह दिया तो लोग मुतवज्जे हो गए। हम किसी के खिलाफ बोलते हैं तो उसके फेसबुक पे लाइक बढ़ जाते हैं। लोग हमसे कहते हैं ये क्यों बोलता है, वरना दुनिया जानती है और हमें भी नहीं जानती, लेकिन दुनिया उसको जानती है जो इमाम अहमद रजा को जानता है। इमाम अहमद रजा ही गरीब नवाज का वारिस है। इमाम अहमद रजा ही गरीब नवाज का वारिस है। निजामुद्दीन औलिया की मजार की आबरू इमाम अहमद रजा है। बाबा फरीद के मजार की आबरू इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा कब्जा ग्रुप नहीं, वो तो खादिम है। पूरी जिंदगी नजरिए पर पहरा दिया और यही कहता रहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। तुम दुनिया के कुत्तों क्या जानो वफादार क्या हो, तुम्हें पता क्या इमाम अहमद रजा कौन है? उसने तुम्हारी तरह चंदे और डब्बों पर कब्जे नहीं किए। डब्बों पर बदमाशी करने वालों, अजमेर का वारिस ही इमाम अहमद रजा है। अजमेर वाले ने जो कहा वो मिलता ही इमाम अहमद रजा के पास। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं मैं कचोशा शरीफ वालों पर। और इस वक्त जो फैसला कचोशा में हुआ, शेखुल इस्लाम मदनी मियां ने जो फैसला किया, मैं कुर्बान जाऊं। और हक बात की, मदनी मियां ने कोई अलग बात नहीं की, बात वही की जो अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा। इनको चिड़ ये लगी कि बरेली और कचोचा एक क्यों हो गए। मैंने कहा अलग कब थे भाई, बोलो सुभान अल्लाह, अलग कब थे। मैंने कहा दो बैठ के ऐसे टेढ़े बैठ कर चिल्लम लगाएंगे, वीडियो बना रहे हैं, और मैंने कहा तुम्हें सैयद अभी टकरे नहीं है। तवज्जो करो, हम सैयद होने की निस्बत पर फख्र इसलिए करते हैं कि हमारा अकीदा बचा इमाम अहमद रजा की दहलीज से। अगर वाकई में तुम्हें दौलत की कदर हो तो तुम दौलत की अमीर और वफादार की तुम कदर करोगे कि जिसने पूरी जिंदगी उस चौक पर पहरा दिया कि कोई चोर दौलत को ना लुटाए। इमाम अहमद रजा कहते हैं इमाम अहमद रजा क्या था? मैंने कहा चारों सिलसिलों का चौकीदार था। उसने डब्बे कब्जे नहीं किए। सेठ आया तो चादर उठा दी, हमने सब देखा। चादर उठा के गले में डाल दी, गरीब आया तो भगा दिया। इमाम ने ये नहीं किया। इमाम ने मजार बेचा नहीं, मजार के अकीदे को बचाया। कहते हैं हम आला हजरत गरीब नवाज को कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल गरीब नवाज आला हजरत है, और इमाम अहमद रजा इसलिए आला हजरत हुए कि उस आला हजरत की बात मिलती यहां से। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अबे तुम सिर्फ रह गए 4-5। आज मुसलमान और इस्लाम और ख्वाजा गरीब नवाज का दीन अगर कहीं जाना जाता है तो वो इमाम अहमद रजा के नाम से जाना जाता है, बशमूल तमाम उलमा अहले सुन्नत, बशमूल तमाम अकाबिर अहले सुन्नत। लेकिन बात इमाम अहमद रजा की हो रही है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। बशमूल इमाम रब्बानी, बशमूल हजरत फजल हक खैराबादी, बोलो रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अहले सुन्नत फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत सरकार मखदूम समनानी रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत सरकार पीर महली शाह साहब रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत ताजुल फहूल अब्दुल कादिर बदायूनी रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह। मुझे इसकी वजाहत की जरूरत नहीं थी, जो सारे बुजुर्गों का मैंने नाम लिया बरकत के लिए लिया, वरना तन्हा आला हजरत का नाम लेते तो सबके नाम हो जाते। झगड़ा कोई भी नहीं है, झगड़ा मैंने खुद इनको इंग्लैंड में देखा है, जुलूस में हाथ खड़े होते हैं अजमेर से हाजी चारण यहां से 10। मैंने कहा ये तुमने दीन देखा, तुमको पता क्या इमाम अहमद रजा को? मैंने कहा ग्राउंड पर देखो, कुछ भी करो, गरीब नवाज ने जो बर्रे सगीर में बांटा था वो आकर गिरा बरेली में और वहीं से जारी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वादी सुनवे, अब भी हम कहते हैं वादी रजा की, क्योंकि रजा की पुष्प गरीब नवाज का हाथ। बोलो सुभान अल्लाह।
इमाम अहमद रजा से किसी ने पूछा कि एक बंदा अजमेर को शरीफ कहने से इनकार करता है फतावे में। मैंने कहा तुम होते ना तो देखते माल उसके पास है, तो कहा फिर बाद में बात करेंगे। इमाम ने ना माल देखा ना ताकत देखी, जवाब लिखा कि जो अजमेर के साथ शरीफ लेने का मुनकिर है जरूर कोई बदमज़हब वहाबी होगा। फरमाया सुन्नी वो है जो अजमेर कहता है तो शरीफ भी कह। ये आबरूए ख्वाजा की हमारे दिलों के अंदर इमाम अहमद रजा, बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे सिलसिले को बयान, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे बाप दादा की तारीफ करो, लेकिन सुन्नी करते इसलिए है कि उन्होंने उनकी तारीफ की है जिनकी तारीफ खुदा करता है। तो मोहब्बत का तकाजा यह था कि जो महबूब का होता है वो सारा महबूब हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। सिलसिला कादरी की आबरू भी इमाम अहमद रजा, बोलो सुभान। सिलसिला चिश्तिया की आबरू भी इमाम अहमद रजा, सिलसिला नक्शबंदिया की आबरू भी इमाम अहमद रजा। आज ख्वाजा ने जो बयान किया वो इमाम अहमद रजा की किताबों में, गौसे आजम ने जो बयान किया वो इमाम अहमद रजा की किताबों में मिलेगा। हजरत शेख सहरवर्द ने जो बयान किया वो इमाम अहमद रजा के पास मिलेगा। शेख नक्शबंद ने जो बयान किया मिलेगा। इमाम को गाली नहीं दे रहे तुम ख्वाजा का दिल दुखा रहे हो। जिसको ख्वाजा ने चुना था अपने निजाम के तहफ्फुज के लिए, तुम उसको गाली दे रहे हो। तुम गद्दार हो, तुम झूठे ख्वाजा के गद्दार हो। अगर तुम ख्वाजा के वफादार होते तो कभी ख्वाजा के चौकीदार को गाली नहीं दे। इसलिए हम कह रहे हैं, बड़े होश में कह रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, देखो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल होश में बात कर रहे हैं। लेकिन ना कहता तो जमीन पर बोझ होता। सुना था इसलिए बोला, क्योंकि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। बोलिए सुभान अल्लाह। ताकि किसी बच्चे ने अगर उस बदबू को सुन लिया हो तो उसके सामने तशरीफी हो जाए। हम किसी के मुखालिफ नहीं, लेकिन इमाम अहमद रजा ये बरेली ये किसी जगह का नाम नहीं रहा। इमाम अहमद रजा किसी बंदे का नाम नहीं रहा, अब ये सुन्नियत का नाम हो गया। सुभान अल्लाह। बरेली अब खित्ता नहीं, मरकज अहले सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। करबला खित्ता नहीं, मरकज अहले सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। मरकज़े जो खुदा का महबूब बंदा उधर आता है वो जगह जगह नहीं मरकज बन जाती है, वो बंदा बंदा नहीं दीन बन जाता है। आज खत्म नबूवत की बात हो तो मुसलमानों का सही अकीदा इमाम अहमद रजा के पास मिलेगा। आज सहाबा की इज्जत की बात हो तो सही अकीदा इमाम अहमद रजा के पास। आज आले रसूल की इज्जत की बात हो तो सही अकीदा इमाम अहमद रजा के पास। आज ख्वाजा और गौस की बात हो, उनके नजरिए पर पहरा इमाम अहमद रजा दे रहा है तो इमाम अहमद, हम नहीं मानते इमाम अहमद रजा को। मैंने कहा बच्चों अंदर जा भी नहीं सकता क्योंकि चौकीदार इनको बनाया है, और जब तक चौकीदार ना छोड़े तो अंदर तू जा भी नहीं सकता है। ये तो दुनिया है भाई, बड़ी निकम्मी है, जो चाहे जिसके खिलाफ भोंक दे, फैसले आखिरत में होंगे। अगर ये दुनिया कदर वालों की कदर जान ले तो फिर दुनिया कैसे, ये इज्जत वालों की इज्जत जान ले तो दुनिया कैसे। अगर जानना था तो अब्बास अलमबरदार की इज्जत क्यों ना जानी, जानना था तो हुसैन इब्ने अली की इज्जत क्यों ना जानी, जानना था तो अली असगर की इज्जत क्यों ना जानी, जानना था तो ताइफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत क्यों ना जानी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया तो है फरेबी, शैतान और नफ्स में चलने वाली, लेकिन फैसले होंगे कयामत के दिन और बंदे पहचाने जाएंगे अल्लाह के नेक लोगों के नाम पर। बोलो सुभान अल्लाह। और ये हक बात है कि वादी रजा की, बोलो सुभान अल्लाह, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। मसलक आला हजरत फैज रजा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस बज़्म का नाम मैं फिर अर्ज कर दूं, सारे सिलसिलों को अगर याद करना हो तो सिर्फ आला हज़रत को याद करो, क्योंकि जो चिश्तियों का गुस्ताख हो वो आला हज़रत का मानने वाला नहीं हो सकता, जो कादरियों का बेअदब हो वो आला हज़रत का मानने वाला नहीं हो सकता, जो तवज्जो है, जो चिश्तियों का गुस्ताख हो वो इमाम अहमद रजा के मसलक का नहीं हो सकता, जो कादरियों का गुस्ताख हो वो उनके मसलक का नहीं हो सकता, जो सहरवर्द नक्शबंद का गुस्ताख हो उनके मसलक का नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम अहमद रजा दर्जा बंदी का नाम नहीं, इजमाए उम्मत का नाम है। बोले सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा इजमाए उम्मत का नाम है, उस मजबूत आवाज का नाम है कि जो एक आवाज हो और वो इस्लाम की आवाज हो, अपने दर्जे अपने दार में उस आवाज और सदाए हक को इमाम अहमद रजा के।
तशरीफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा अपने उरूज पर है और मैं भी आपसे जिक्र भी कर रहा था क्योंकि हम इस मजमे के मेजबान भी एक हवाले से होते हैं क्योंकि कराची में रह रहे हैं। मेरे भाई शेर अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम अहले सुन्नत की बड़ी अजीम और मुतवाज़िन और नख्त बराए तवाज़ुन से गुफ्तगू करने वाली शख्सियत मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना शेर अहले सुन्नत मुहाफिज अकीदा खत्म नबूवत हज़रत क़िबला गुफरान से आलवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ लाए। उनके मुबारक कलिमात से आप इंशाअल्लाह जरूर अपने दिलों के अंदर चिरागों को रोशन करेंगे। तवज्जो सुनिए मेरे दोस्तों, इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इजमाए उम्मत का एक नाम है। इमाम का जब नाम आ जाए तो जमहूर इधर ही है, इजमा इधर ही है। आपकी तवज्जो है तो ऐसे बकबक करने वालों की बकबक, अब ये तो सोशल मीडिया है, कोई भी क्लिप टक करके डाल रहा होता, उनका क्या पूछना। ये तो कयामत में फैसला होगा कि ख्वाजा किसको अपने दामन में छुपाते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन दुनिया में कैसे पता चलेगा? दुनिया में ऐसे पता चलेगा जिसने ख्वाजा के नजरिए पर और आज भी उसकी चौखट पर जिसने पहरा दिया वो इमाम अहमद रजा की तहरीरात है। बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा की तहरीरात है और वो कह गया अल्लाह अकबर। ये इमाम अहमद रजा ने एक नहीं दर्जनों जगह उस सिलसिले को वाज़े किया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मजराए चिश्त बुखारा इराक अजमेर, मजराए चिश्त बुखारा इराक अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। हाँ हाँ, इमाम अहमद रजा का कसूर यह है कि उन्होंने इजमा की बात की। हाँ हाँ, इमाम अहमद रजा का कसूर यह है कि उन्होंने इस्लाम की बात की, 14 सदियों की बात की। उन्होंने वही बात की जो ख्वाजा ने अजमेर में की, उन्होंने वही बात की जो गौसे आजम ने बगदाद में की, उन्होंने वही बात की जो शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द ने बगदाद में की, उन्होंने वही बात की जो बाउल हक नक्शबंद ने बुखारा के अंदर की, उन्होंने वही बात की जो फजल हक खैराबादी ने काला पानी के अंदर जान देते हुए की, उन्होंने वही बात की जो दहली के शहनशाह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने की, उन्होंने वही बात की जो ताजुल फहूल हजरत अब्दुल कादिर बदायून ने बदायून के अंदर की, उन्होंने वही बात की जो गोला में मेरे आका पीर महल शाह ने की। इमाम अहमद रजा इजमाए उम्मत का नाम है। जो इजमा से कटेगा वो कभी इमाम को नहीं समझ सकेगा। तवज्जो है मेरे दोस्तों। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिखने वाले ने भी क्या जोर से लिखा है कि सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग। देखो सुभान अल्लाह। शर्क से लेकर गरब तक आज भी पूरी दुनिया में कोई अंगूठा चुम रहा होता है ना तो उसको कहते हैं बरेलवी। यानी इश्क और मोहब्बत निशानी है इमाम अहमद रजा का नाम। जहां वफादारी की बात आ जाए, जहां मेरे बच्चों बुजुर्गों सहाबा के नामुस और इज्जत के तहफ्फुज की बात आ जाए, जहां अहले बैत की इज्जत और ताजीम की बात आ जाए, किसी को ये काम कोई करता हुआ देखे ना तो बदमज़हब यही कहता बरेलवी है। और जब कहीं बकने की बकवास करने की बात आए तो उम्मत ये कहती वावी है। जो है तो इमाम अहमद रजा एहतराम का नाम है, ताज़ीम मुस्तफा की एक ताबीरी नाम है। बोलो सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफा को अगर उन अहादीस को उन्वान देकर किसी शक्ल में मुतशक्किल किया जाए अपने दर्जे के अंदर तो जहां वो सिद्दीक अकबर से वो सिलसिला चला, 4 यारों से चला, पंचतन पाक से चला, करबला वालों से चला, 4 इमामों से चला। बोलो सुभान अल्लाह। सिलसिले के 4 शयूख से चला, बर्र सगीर के अकाबिर से चला, उन्हीं के ततब्बुओं में बरेली के शहनशाह मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा के। इमाम अहमद रजा तसलसल का नाम, इमाम अहमद रजा कटी पतंग का नाम नहीं। सुनिए मेरे दोस्तों, मैं बात को समेट रहा हूं। हमने आला हजरत का नाम लेकर चिश्ती कभी परेशान नहीं, हम खुद चिश्ती हैं, नहीं परेशान है। हमें फख्र होता है कि चिश्तियत का जहां फैजान बिल्कुल सही चश्मा साफी बहता है उस पर पहरा देने वाला इमाम अहमद रजाई है। और मैं फिर अर्ज करूं सारे अकाबिर उलमा के मानने वालों को
ये गरीब सर झुका के सलाम पेश करता है। सारे सिलसिले के काबिर औलिया को हम सलाम पेश करते हैं। इमाम अहमद रजा का नाम बुग़्ज़ के लिए नहीं है, तर्जुमानी के लिए। हम ये नाम चिढ़ाने के लिए नहीं ले रहे, चिश्तियों को खुश करने के लिए ले रहे हैं, कादरियों को खुश करने के लिए ले रहे हैं, सहरवर्दियों को खुश करने के लिए ले रहे हैं। इसलिए कि हर जगह पर एक इलाके में एक नुमाइंदा असल मरकज का होता है। अगर कोई बंदा डायरेक्ट मरकज से मिले, वो कहते हैं हमारे नुमाइंदे को जानता है, कहा नहीं, तो कहा फिर तू यहाँ के लेने आया है, हम तक आना है तो नुमाइंदे से आना। तो ये धरती में नुमाइंदा ख्वाजा का जो बनाया गया वो अहमद रजा बनाया गया। और मुझे कहने दीजिए, शेर रब्बानी हजरत सैयदना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिलसिला नक्शबंदिया की सबसे बड़ी गद्दियों में शुमार होती है शरकपुर शरीफ। बोलो सुभान अल्लाह। शरकपुर शरीफ के बड़े बुजुर्ग हुजूर शेर रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उन्होंने देखा था, तवज्जो से सुनो, ये कीमती बात है, उन्होंने देखा कि वहाबियत बड़ी तेजी के साथ इन इलाकों में फैल रही है, तो उनके बड़े बड़े अकाब, ये करमा वाली सरकार उन्हीं से मुरीद है, सैयद इस्माइल शाह साहब, तो बड़े बड़े सिलसिला नक्शबंदिया उनसे फैज ले रहे हैं शरकपुर शरीफ से। हजरत शेर रब्बानी ने जब देखा कि वहाबियत जगह जगह भटक रही है, तो उन्होंने अपने मुरीदों से बड़ी तवज्जो से मीटिंग की और कहा हमें कुछ तौलबा निकालने पड़ेंगे, इलाकों से अपने आस्थानों से कुछ लड़के देने पड़ेंगे और कहीं पढ़ाना पड़ेगा ताकि वो लौट कर आए तो फिर मदारिस बने और मुकाबला हो। तो कहां जाना चाहिए? फरमा टिकट बनाओ, मैं खुद बरेली जाऊंगा। तारीख के वर्कों पर यह बात मौजूद है। तुम जैसे पिद्दे बोने का जानो इमाम अहमद रजा को, उम्मत के मुखलिसीन से पूछो इमाम अहमद रजा को। इमाम अहमद रजा के पास शेर रब्बानी, जिनसे वो सिलसिला शरकपुर का मशहूर तशहीर पाता है, सिलसिला नक्शबंदिया, जहां से करमा वाली सरकार फैज लेकर एक आफताब बन रहे हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। शरकपुर के ये शेर हुजूर सैयदना शेर रब्बानी, आप जब बरेली शरीफ पहुंचे, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं, आला हज़रत को कहा गया, आला हज़रत 10 बोसी फरमा कर बिठाया, बस 5-10 मिनट बैठे, कहने के मौलवी साहब जाने दो। आला हज़रत फरमा हुजूर जैसी आपकी मर्जी, रवाना हो गया। जब लाहौर स्टेशन पर उतरे, जो उस वक्त लोग थे, एक वास्ते से मैंने ये बात सुनी, किताबों में तो है, उन्होंने कहा स्टेशन से उतरने के साथ पीर साहब ने 2 मुरीदों के कंधे पर हाथ रखा, फरमाया बंदे निकालो और बरेली भेजो, मैं जो देख कर आया हूं दीन अब वहीं से बचेगा। ये इरफान शाह साहब के वालिद गिरामी हाफिजुल हदीस और ये दिगर लोग जो पढ़ने के लिए गए, इसी इमाम पर गए बरेली, वरना कहां बरेली, कहां ये पंजाब। ये हजरत शेर रब्बानी ज़ेब सज्जादा आलिया मेरे आका शरकपुर शरीफ, उन्होंने कहा अपने मुरीदीन से, उनके एक एक मुरीद अपने वक्त का कुतुब वक्त था, खलीफा, फरमाया मैंने बरेली में वो चिंगारी देखी है जो दिल में लेकर आएगा इलाके रोशन हो जाएंगे। कुर्बान जाऊं शरकपुर की जमीन से पंजाब के आस्थानों से चंद उलमा, चंद नौजवानों को भेजा गया और वो पहली खेप जब पढ़कर आई है, आज इस पाकिस्तान के खत्ते में तुम्हें ख्वाजा के आशिक, गौस के आशिक, शेख शहरवत के आशिक, नियाजों के आशिक, मज़ारों के आशिक, मिलाद के आशिक, अहले सुन्नत के आशिक, नामुस सहाबा पर पहरा देने वाले, खत्म नबूवत पर पहरा देने वाले, सैयदों के आगे नजरें झुकाने वाले, ये हक वाले जो मिलते हैं, ये फैजान उसी वक्त शुरू हुआ जो करण बरेली से आया। बोलो ना सुभान अल्लाह यार, बोलो ना। तो मैं ना कहूं वादी रजा की को है हिमालय, ओए बोने कहां बैठा है तू, कमरे में वीडियो बना रहा है, अबे तुझे पता ही नहीं है, इतनी सी दाढ़ी रख के तू डिंगे मार रहा है। मैं तुझे बताता हूं, एक वादी रजा की को है हिमालय रजा का है। इस तरह तूने बदतमीजी की है, मैं गाली तो नहीं दे सकता, लेकिन अदब के अंदर तुझे नींबू की तरह निचोड़ जरूर सकता। सुन, वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, ओए जिस समत देखिए इलाका रजा का है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सैयद दीदार अली शाह अलवरी, सैयद उस सादात चिश्ती अकाबिर में से, उनसे पूछो कौन है। बोलो ना सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। सैयद विलायत शाह साहब, आज भी मैं उनके आस्थाने पर गया, उनसे मैं वाकिफ नहीं था। मैं अमेरिका एक दफा गया तो वहां पर मुझे उनके मुरीदीन सादात बहुत मिले और सैयद विलायत शाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुहिब्बीन, आशिक उश शाख, ये बहुत बड़ा नाम है गुजरात की तरफ का, मुकद्दस जमीन का,
जहां मेरे आका सरकार मुफ्ती अहमद यार खान साहब आराम फरमाते। मैं जब लौट कर आया तो ये नाम मुझे ताजा ताजा जरूर लग रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा जरूर है। मैंने फतावा मुस्तफविया उठाया, आला हजरत के बेटे का। फतावा मुस्तफविया, आला हजरत के साहबजादे मेरे आका सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम शाह मुस्तफा रजा खान नव्वर अल्लाह मरकदहू, उनके फतावे में जगह जगह पर गुजरात से खत आता है विलायत शाह साहब का कि हजरत इस बारे में क्या कहते हैं आप, हजरत इस बारे में क्या कहते हैं आप। तो मैंने कहा यही तो मैं कह रहा था, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का सारे सिलसिलों का मोतबर इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा कौन है बोलिए? एतबार कौन है? कॉन्फिडेंस, अहले सुन्नत का कॉन्फिडेंस और अहले सुन्नत का एतबार इमाम अहमद रजा। इसलिए वो वली कामिल शेर रब्बानी यहां से चलकर वो ओकाड़ा के करीब से चलकर बरेली गए। इतना बड़ा आदमी जो उनके आस्थाने पर आ जाए वो इज्जत पाता था। वो चलकर बरेली गए। किसी ने कहा खत लिख दें हुजूर, फरमा नहीं मैं मौलाना को खुद देखना चाहता हूं। अब बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हज़रत दरस हदीस देख रहे थे, अंदाज देखकर फरमाया हाँ ठीक था, क्योंकि हाल के लोग थे ना, बता दिया गया था इशारों से। तो आकर देखा, तस्दीक की, फरमाया हाँ ठीक है। अपने मुरीदों को आकर बताया कि बच्चों को भेजो उधर। अरे बच्चों को इतना दूर भेजे, कोई रेलगाड़ी का निजाम नहीं, कोई इतनी सहूलत नहीं, यहीं पढ़ाइए। फरमाना हमारे इलाके से करीब तो देवबंद लगता है सहारनपुर, लेकिन वहां सिर्फ इमारत है, ईमान नहीं है। इससे आगे चलो, फरमा बरेली भेजो। तो मेरे दोस्तों आला हजरत से मोहब्बत, आला हजरत से मोहब्बत नहीं, अहले सुन्नत से मोहब्बत। मैं ये बातें वल्लाह चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, तवज्जो है, चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा। तो मेरे दोस्तों इस नजरिए पर जम कर रहो, इमाम अहमद रजा की तालीमात पर जम कर रहो। इमाम अहमद रजा, आप कोई भी किताब उठा, इमाम अहमद रजा की तालीमात क्या है? मैंने कहा सिर्फ आखिर में दस्तखत करते हैं बस, वरना शुरू में अगर आप देखो तो गौसे आदम ने ये फरमाया, ख्वाजा साहब ने ये फरमाया, शेख सरवर ने ये फरमाया, सब ने ये फरमाया। वो आपको यहां से 2018 से उठाकर रसूलुल्लाह के दौर से जोड़ते हैं और फिर ये नीचे साइन करते हैं। तो जिसने सच्ची बात करके साइन कर दी ना, वो खुद सनद बन जाता है। तो एतबार की सनद इमाम अहमद रजा, तवज्जो है, एतबार की। बोलिए आज मजारों का तकद्दुस जहां मिलता है, आज जितने लोगों ने जिस शेखुल इस्लाम में पढ़ कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा ये वीडियो उससे बनवा लेते। ये जो आप पढ़ कर रहे हो इतनी सी दाढ़ी रखकर, तो जिस शेखुल इस्लाम पर पढ़ रहे हो उसी शेखुल इस्लाम को बोलते तेरी माँ ने तुझे जना है तो तू वीडियो बनाना। वो क्यों भागा, आपने क्यों बनाई? तवज्जो है मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत की गैरत भी इस दौर में देने वाला इमाम अहमद रजा। बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा अगर सुभान सुबह लिखे, जब सहारनपुर से बदबू आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन झूठ बोलने पर कादिर है, तौबा तौबा तौबा, तो फिर कसूर का शहंशाह इमाम अहले सुन्नत इमामुल मुतकल्लिमीन गुलाम दस्तगीर कसूरी उसको बहावलपुर में पकड़े और तक़दीसुल वकील जब तहरीर की गई और ये बात जब इमाम अहमद रजा के पास पहुंची तो आला हजरत ने अल्लाह के सच्चे होने पर पूरा एक रिसाला लिखा ना, सुभान सुबह, और जिस इल्मी धोखा दे रहे थे उसका जवाब दिया। उस पर तखरीज इमाम अहले सुन्नत गुलाम दस्तगीर कसूरी ने लिखी। पीर मेहर अली शाह साहब के पास वो फतवा पहुंचा। इसके अलावा और फतावे सरकार पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखा कि मुफ्ती साहब ने जो लिखा दुरुस्त लिखा, मैं मुफ्ती नहीं हूं इसलिए मोहर नहीं लगाता। मैंने कहा गोलला की बात करो या बदायूं की बात करो, अजमेर मुअल्ला की बात करो या बगदाद मुकद्दसा की बात करो, बोलो ना सुभान अल्लाह। गुजरात की बात करो या शरखपुर की बात करो, बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अलवर की बात करो या बदायूं की बात करो, सबका एतबार इमाम अहमद रजा है। तो क्यों ना मैं कहूं कि उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, उनसे जलने वालों के को मनाद अली वलीयन फकद आज़न तो बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है अल्लाह फरमाता मैं उसे जंग का चैलेंज करता हूं। और हक यही हुआ कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग।
अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। मेरे इमाम ने एक जगह बात लिखी और मैं बात खत्म करता हूँ। मिर्जाई कहने लगे हजरत ईसा आएंगे। तो मेरे इमाम ने कहा हजरत ईसा की क्या बात कर रहा है, 1,24,000 मस्जिद अक्सा आ चुके थे। यानी वो हमारे सरोज भाई कहते हैं टेंशन नहीं लो, टेंशन दो। तो मेरे इमाम ने आगे आकर बात फरमा, तू हजरत ईसा की बात कर रहा है कि हजरत ईसा कुर्बे क़यामत आएंगे। फरमा हजरत ईसा आएंगे, कुर्बे क़यामत आएंगे। फरमा इससे क्या बोलता है, हजरत ईसा क्या 1,24,000 आ चुके हैं, फिर भी आखिरी नबी हुजूर ही है। इसलिए कि खत्म नबूवत, एक जुमला बात खत्म कर रहा हूं, खत्म नबूवत का माना यह है कि हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद, हुजूर की बैसत के बाद, 40 साल की उम्र शरीफ में जब हुजूर ने ऐलान कर दिया, उसके बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। आसान तर्जुमा मेरे बच्चों याद रखो और फिर शेर अहले सुन्नत की गुफ्तगू सुनो, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुने। खत्म नबूवत का माना क्या है कि हुजूर के ऐलान के बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। तवज्जो है। और जो यकीदा माने कि हुजूर के ऐलान के बाद जो मक्का शरीफ में आपने कर दिया, उसके बाद इसको नबूवत दी गई, वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मोमिन बोलिए, मोमिन नहीं हो सकता। और हजरत ईसा जो आएंगे तो वो हुजूर की बैसत से पहले नबूवत पा चुके हैं, यानी हुजूर की दुनिया में आने से पहले। बोलिए। और बड़ी प्यारी बात मेरे इमाम ने की, फरमाया अगर हुजूर के बाद किसी नबी ने आना था तो दोबारा ईसा को बुलाने की क्या जरूरत है, यहीं से दोबारा हजरत ईसा को बुलाया जा रहा है, इसकी क्या हाजत है। फरमाया दोबारा बुलाया इसलिए जा रहा है कि वो आ रहे उम्मती की शान में, अपने अहकाम नहीं चलाएंगे। ये बताया जा रहा है कि जो नबी हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया वो उम्मती बनकर आ रहे हैं कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा। बोलना सुभान अल्लाह। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मिर्जा बकवास करता है, वो मुझे, मैं ये ऐलान कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। एक सफर के अंदर मुझे शिया आलिम शहनशाह नकवी साहब मिले। उनसे मैंने कहा ये जिब्रान नासिर आपका शिया है। मैंने कहा जिब्रान नासिर को कोई लगाम देनी, आपने नहीं देनी, ये जहां देखो जाकर खड़ा हो जाता है। मैंने जहाज के अंदर स्मार्ट मोबाइल है तो फिर मोबाइल का तो फायदा होना चाहिए, किताबें सारी उसमें होती हैं। मैंने किताब से मिर्जा की जितनी किताबें मेरे पास डाउनलोड थी मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा देखें नकवी साहब, वो कहने लगे ये तौबा तौबा। मैंने कहा इससे बड़ी तौबा वाली बात बताऊं। मिर्जा ने बकवास करते हुए जुमला कहा, कौन हुसैन। तौबा तौबा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, कौन हुसैन। हुसैन इब्ने अली जैसे 100 हुसैन में जेब में रखता हूं। मैंने कहा अब आप बोलिए माअज़ल्लाह अलैहि, अब क्या। मैंने कहा जिब्रान को आप क्या। तो मैं इस फोरम से पहले भी मैंने बात की, अब भी बात। हमजा अली अब्बासी साहब और जिब्रान नासिर, सुनो, तुम्हें अगर अकीदा खत्म नबूवत समझ में नहीं आया तो अपने जिसको मानने वाले उनसे रुजू कर लो, भाई हमारे पास आ जाओ, हम बताएं खत्म नबूवत के अकीदे के बारे में। लेकिन ये जो तशवीश तुम फैला रहे हो कि नहीं नहीं कादियानी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो सुन, मिर्जा मलऊन के बेटे से खुद पूछा गया कि जब हम मिर्जा साहब को नबी मानते हैं तो फिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हैं। और कलिमतुल फस्ल में वो बकवास करता है, वो कहता है कलमा इसलिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे यही। यानी उससे सवाल हुआ मिर्जा के बेटे से जो उसके बाद बड़ा, उससे पूछा गया, सुनो, पूछा गया, ये बड़ा एतराज होता कि कलमा वो भी पढ़ रहे हैं, कलमा ये भी पढ़ रहे हैं। तो मिर्जा के बेटे से पूछा गया, क्योंकि मिर्जा अपनी जिंदगी में लिख गया कि जैसे कोई हजरत मूसा को माने, ईसा को ना माने वो काफिर, जो ईसा को माने नूह को ना माने काफिर, इसी तरह जो गुलाम अहमद को माने और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को माने और गुलाम अहमद को ना माने वो भी काफिर। उसने बाकायदा कहा जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानना जरूरी, इस तरह मुझे भी रसूल मानना जरूरी। हम इंतजामिया वक्त और हालात से कहना चाहते हैं कि ये तो जबर है, ये तो धांधली, इसी को तो दहशतगर्दी कहते हैं कि आइडेंटिटी और शनाख्त का मसला कि एक बंदा, जब ये बात मुसलमानों के नजदीक मुसल्लम है, इजमाई है, कतई है, जरूरियात दीन से है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं बनाया जाएगा, तो ये कैसी बात कर रहा है।
लेकिन कोई कान नहीं धर रहा। हमें कह रहे जी बड़ी सख्त तकरीर कर रहे हैं। मैंने कहा चोरी जिसके घर में होगी शोर तो वही मचाएगा ना। चोर लिबास हमारी तरह पहनकर आया, बोली हमारी तरह बोल रहा है मोहल्ले के अंदर। दरअसल ये अपने आप को मुसलमान कह रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, नमाजें पढ़ने का ड्रामा कर रहा है। हमारा सारा इख्तियार, हमारा सारा हुलिया शनाख्त इस्तेमाल करके फिर ये ईमान पर डाका डाल रहा है, तो हम शोर ना मचाएं? बोलिए शोर ना मचाएं। तो मिर्जा के बेटे ने कहा तवज्जो से सुनो, ये बड़ी जरूरी बात है। मिर्जा का बेटा कलिमतुल फसल में लिखता है, वो कहता है हमने अपने अब्बा जी से पूछा था कि जब आप नबी हो तो फिर आपका एक लाहिका, एक एडिशन क्यों ना लगा दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। तो कहा इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दफा पैदा होंगे। माज़अल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। हुजूर से बराबरी की उस खबीस ने और कहा एक दफा मक्के में पैदा हुए, एक दफा कादियान में पैदा हुए। ये सीरत महदी आप देख लीजिए, हकीकतुल वही देख लीजिए, कलमतुल फसल देख लीजिए। तवज्जो है, इस पर मुबाहिला कर लें, मुनाजरे की क्या बात है। ये कौन सी, ये तो वाज़ेह चीजें मौजूद हैं जिसमें मिर्जा ने खुलकर ये बदतमीजियां की। और उसने यहां तक ये कहा, इतना इतना वो बदमाश हुआ, इतना वो आगे बढ़ा, उसने ये कहा कि जो मुझे नबी नहीं मानता, एक तो है ना नबी का, कहता है मैं नबी हूं, वयुसद्दिकुनी, सारी दुनिया मेरी तस्दीक करती है, इल्ला ज़ुर्रियतिल बगाया। उसकी किताब आईना कमालात इस्लाम में लिखा, कहता इल्ला ज़ुर्रियतिल बगाया। मुझे इनकार में जवाब दीजिएगा, इनकारी है कि मिर्जा खुदा का नबी हो सकता है? माज़अल्लाह हो सकता है। वो कहता है जो मुझे नबी नहीं, वो आपको, अब हम मुसलमानों को क्या कह रहा है जरा सुनिए। मैं लिबरलों से कहता हूं कि तुम हमें गालियां दे रहे हो, हमें मुतशद्दिद कह रहे हो। सुनो गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी की जुबान, उसका लहजा, उसका अखलाक देखो। वो ये कहता है कि जो मुझ मिर्जा को माज़अल्लाह नबी ना माने, मेरी नबूवत की तस्दीक ना करे, कहता इल्ला ज़ुर्रियतिल बगाया, सारे लोग मेरी किताबों से इस्तेफादा करते हैं, मेरी बातों की तस्दीक करते हैं, मगर आप तस्दीक करते हैं? बोले नहीं। आप उसकी बातों पर ईमान लाते हैं? नहीं। अब आपको वो क्या कहता है? इल्ला ज़ुर्रियतिल बगाया, मगर जो कंजरियों की औलाद है वो नहीं मानता। ये मैं माजरत के साथ ये जुमले का तर्जुमा मैंने किया आपके साथ। ये गाली दी ज़ुर्रियतिल बगाया। बगाया का माना खुद मिर्जा ने कई जगह पर बाजारी औरत के किया है। कहता ज़ुर्रियतिल बगाया, जो बाजारी औरतों की औलाद है वो मुझे नबी नहीं मानते। मैं कहना चाहता हूं सोशल मीडिया पर बात करने वालों से, हमजा अली अब्बासी आगे आए ना आप और बात करें, और लिबरल इश्यूज पर बात करने वाले लोग आगे आए जो चार चराने के बैनर लगाकर इस्लामाबाद में खड़े हो जाते हैं। मैं उनसे बड़े लिहाज से बात कर रहा हूं। बताइए मुझे कि कभी आपने ये बात की कि मिर्जा ने हर उस शख्स को मां की गाली दी, और मां की भी गंदी गाली दी, कि जिसने उसको नबी नहीं माना। यही बात असेंबली के अंदर अटॉर्नी जनरल बुख्तियार साहब ने जब भुट्टो से कहा था, भुट्टो साहब क्या आप मिर्जा को नबी मानते हैं? उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा मिर्जा ये कहता है जो मुझे नबी ना माने वो कंजरी का बच्चा है। ज़ुर्रियतिल बगाया। हम सवाल करते हैं हुकूमत वक्त से, और ये बात करना चाहते हैं लिबरलों से कि तुम्हारे सीनों में अगर इंसाफ की जरा भी रमक है, तुम खुद को मुसलमान कहते हो, खुद को तुम हुजूर को आखिरी नबी होने के बारे में तुम बार बार कहते हो हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं। मैंने कहा सुनो अब इसका क्या जवाब होगा। और एक जुमला देखो, हम कहते जी आप मिर्जा को काफिर क्यों कहते हैं? मैंने कहा इसलिए कि वो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता और वो झूठा नबूवत का दावा करता है। कहते हो आप तो बड़े मुतशद्दिद हैं और आप बड़े, तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों चंद सेकंड की बात, आप तो बड़े इंतहा पसंद हैं। स्टेज पर बैठे हुए मेरे दोस्त जो गैर आलिम है वो भी जरा तवज्जो से सुने। हमें क्या ताना दिया जाता है? आप मिर्जा को काफिर कहते हैं। मैंने कहा जी हाँ, हम नहीं कहते, कुरान ने कहा इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि उम्मत का इजमा कुरान की एक आयत नहीं 100 आयतें इस बात को बयान करती है कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, जदीद नबी नहीं आएगा। कहते आप तो बड़े इंतहा पसंद है, तवज्जो है, इंतहा पसंद है, आप तो सख्त फतवे लगाते हैं। अब बात खत्म। हम पूछते हैं लिबरल हजरात जरा ये बताइए, अगर हम मिर्जा को काफिर इसलिए कहें
कि हम उससे नबी नहीं मानते क्योंकि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, लेकिन किसी कादियानी से लिबरलो आप इंटरव्यू कर लो, चलो बात खत्म करें। किसी कादियानी से इंटरव्यू करो, लेकिन किताबों के हवाले हम आपको बताते हैं, किताबें सामने रखना कि उन्होंने क्या लिखा है, वरना वक्त पर तुम आपको भेज दे। मिर्जाइयों से पूछो कि मिर्जाइयों कि जो मिर्जा को नबी ना माने वो कौन? तो मिर्जा कहता है जो मुझे नबी ना माने वो काफिर। मिर्जा का एक बेटा था जो उसको नबी नहीं मानता था। कलिमतुल फसल में खुद उसके बेटे ने लिखा, बड़े बेटे ने, कि अब्बा जी ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा कि जिसने इसको नबी नहीं माना। अब वो मुसलमानों के रास्ते पर था, उसका जनाजा नहीं पढ़ा, तो ये इंतहा पसंदी नहीं? मां की गंदी गाली दी और बोलो ना ये इंतहा पसंदी नहीं? मिर्जा ये खुद लिखता है कि मुसलमान होने के लिए मुझे नबी मानना पड़ेगा और जो मुझे नबी ना माने वो काफिर है। मैंने कहा तुम हमारा फतवा तो सुना देते हो कि हम उस गद्दार को, उस गैर मुस्लिम को काफिर ही कहते हैं, लेकिन कभी उनकी किताबें भी तो पढ़ के बताओ लोगों को कि वो मुसलमान होने के लिए सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत ही नहीं, वो कहते जब तक मिर्जा को नबी नहीं मानोगे तुम मुसलमान नहीं होंगे। तो ये धांधली नहीं है? बोलो, धांधली नहीं है? इसलिए जरूरत है अकीदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने। ये एक मदरसा है मेरे बच्चों, ये क्या है बोलिए? ये एक मदरसा है, ये दरसगाह है, जिस दरसगाह के अंदर आपको सबक तोते की तरह रटाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बच्चों अपने ईमानों की हिफाजत करो। आपके गली कूचों के अंदर स्कूल टीचर के नाम पर भी आ जाते हैं, पड़ोसियों के नाम पर भी आ जाते हैं, ये पहचाने नहीं जाते क्योंकि नाम मुसलमानों वाला लेते हैं, सारे काम मुसलमाने वाले करते हैं। इसलिए हमारे कानून में दर्ज है कि मुसलमान की जो शनाख्त है वो कादियानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कादियानी इस्तेमाल, बोलिए। देखो हिंदू से हम लड़ते हैं नहीं, क्योंकि हिंदू अपने मंदिर को मंदिर कहता है, लेकिन हिंदू अगर मंदिर के ऊपर मस्जिद का बोर्ड लगाए तो फिर शनाख्त का मसला होगा ना। कहते जी आपने आतिफ मियां को हटा दिया, आप किसी को बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा भगवान दास पूरे जज को हमने बर्दाश्त किया। वो भगवान दास साहब जज थे कि नहीं थे? हैं? आज भी अंदरूनी सिंध के अंदर कई हिंदू कम्युनिटी के लोग बड़े ओहदों पर हैं, मुसलमान उनसे नहीं उलझते क्योंकि अकलियत तो, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम दहशतगर्द नहीं, किसी की गर्दन काटने का फतवा नहीं देते, किसी को कत्ल करने का फतवा नहीं देते, रियासत इस्लामिया में रहते हैं, अकलियत के हुकूक जानते हैं। लेकिन बात जब शनाख्त, देखें कादियानी को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू अगर अफसर हो तो कुछ नहीं बोलता, ईसाई अगर अफसर हो जाए तो कुछ नहीं बोलता, कोई और मजहब का हो जाए तो इसमें वजह क्या है? इसलिए कि उससे हमारा शनाख्त का झगड़ा नहीं है। हिंदू खुद को मुसलमान नहीं कहता तो हमें डर ही नहीं होता, जब हिंदू है अपने आप को गैर मुस्लिम कह रहा है तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन कादियानी मुसलमान नहीं है, कादियानी मुसलमान ना लाहौरी ना कादियानी, दोनों मुसलमान नहीं है। फिर वो मुसलमानों की शनाख्त को इख्तियार करें तो मसला हो जाता है शनाख्त का और इख्तलाफ ये। और मैं बात को इस बात पर जरूर खत्म करूं, मेरे मोबाइल में इस वक्त अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहें दे सकता हूं, ट्विटर अकाउंट है ना, ट्विटर अकाउंट में आतिफ जो था ना, आतिफ मियां अभी जो कादियानी जिसको इमरान खान ने हटाया, तो जमाइमा साहिबा वहां से कहने लगी मैं आपसे नाराज हूं। तो हमने कहा इमरान खान साहब इसी को तो जन्नत कहते हैं, आपके हक के मुकाबले में अगर फितने खड़े ना हो तो फिर आपको सवाब कैसे मिलेगा? लेकिन उसने भी जमाइमा की पुचकार को नहीं दिया। तो जो है हम सियासी लोग नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं, मुल्क का वजीर आजम है तो बात चल गई है। गौर कर रहे हो? मेरे पास ट्विटर की उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी मौजूद है और मैं अपनी उस बहन को सलाम पेश करूंगा। आतिफ है ना, आतिफ जिसको भी हटाया, उसने ट्विटर के ऊपर मुसलमानों को यह ताना दिया कि देखो हिंदू को रखते हैं, हमको हटा रहे हैं, ये क्या है, ये तो इंतहा पसंदी है। तो मेरी एक बहन, अल्लाह उसको सलामत रखे, सर पर उसके दुपट्टा भी नहीं था लेकिन ईमान उसमें जरूर, क्योंकि जो खत्म नबूवत की बात करे ना, कहते कि मौलवी है भैया। मैंने कहा खत्म नबूवत की बात करना अगर मौलवी है तो जिसकी दाढ़ी नहीं वो भी मौलवी है, क्योंकि ये ईमान का मसला है।
ये आपको नफ्सियाती तौर पर बांटना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, दाढ़ियां मौलवी बहुत पीछे रह गए, अकीदा खत्म नबूवत सबसे आगे। चाहिए ये कि आप भी दाढ़ी रखें, चाहिए ये कि आप भी नमाज पढ़ें, लेकिन ये सारे मसले पीछे हैं। सबसे आगे मसला हुजूर का आखिरी नबी होगा। वो दाढ़ी मुंडा भी कहेगा, हम उसका हाथ सुनेंगे। वो चौक पर बैठा हुआ बंदा भी खत्म नबूवत पर बात करेगा, हम नहीं देखेंगे कि इसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। पढ़नी चाहिए थी, दाढ़ी उसे बोलो रखनी चाहिए थी, मदरसे में उसको जाना चाहिए था। लेकिन जब हुजूर के आखिरी नबी होने की बात करेंगे, हम उसका अदब करेंगे, क्योंकि दाढ़ी टोपी का अदब खत्म नबूवत ही की वजह से हो। बात समझ गए? तो फर्क नहीं करना। तो मेरी बहन एक आयशा, अल्लाह उस बहन को जिंदगी दे और नजरिए पर सलामत रखे, ट्विटर पर मौजूद, उसने इंग्लिश में उसको कमेंट्स किए और कहा, आतिफ साहब आप अपने आप को अकलियत मानते क्यों नहीं? हिंदू अपने आप को अकलियत, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भगवान दास साहब अपने आप को गैर मुस्लिम मान रहे हैं, अकलियत मान रहे हैं, तो इसलिए सब बर्दाश्त है। तो आप तो कादियानी हैं और घबराइए नहीं। वो मौलाना भी नहीं थी कि स्कार्फ पहनकर आई हो मेरी बहन, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं है, वो फोटो भी उसका साइड में लगा हुआ वो बहन का। अल्लाह अकबर। वो कहने लगी आपके साथ भी हो जाएगा, हमारा आईन ये कहता है कि आप गैर मुस्लिम हैं और अकलियत है, तो आप अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें, तवज्जो है, मसला खत्म हो जाएगा। तो उसने आयशा बीबी को ब्लॉक कर दिया। क्या किया? अभी मेरे मुंह में एक बड़ा खतरनाक लफ्ज आ रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत हो रही है, वरना इस ब्लॉक पर मैं जुमला कहता, हाय हाय, बस यहां आया फिर मैंने इसको नीचे। तवज्जो सुनो, क्योंकि बात तवज्जो करो। उसने उस हमारी बहन आयशा को ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के बाद मेरी बहन ने जो बात की, खत्म नबूवत वाकई में किसी का ठेका नहीं, खुदा जिससे काम है, खुदा जिससे काम है, जिससे काम। उसने कहा यूं तो बड़े ब्रॉड माइंड बनते हो, आजाद खिलाफ बनते हो, मुसलमानों को तंग नजर इंतहा पसंद कहते हो, मुझे ब्लॉक क्यों किया? बात तो करते हैं। वो स्क्रीनशॉट हमारे पास है। कादियानियों, उस बहन का जूता तुम्हारे मुंह पर ऐसा जन्नाटेदार है कि तुम अंदर से जितने हरामी और खबीस हो ना, वो वाज़े हो गया तुमसे बड़ा इंतहा पसंद कुत्ते के बच्चों को ही नहीं है। हरामियों, तुमसे बड़ा इंतहा पसंद कोई नहीं है। ये गाली नहीं, ये इसके सजावार, इससे बड़ी बात है तुमने मेरे मुस्तफा के इमामे पर हाथ डाला। हरामियों, मैं तुमको तारीफ से याद करूं। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा, जो हो ना इश्क मुस्तफा। हाँ, बात मैंने बोली है, आपने बड़े सख्त जुमले बोले, मैंने कहा वापिस करो मुझे, लेकिन मैंने जो बहन आयशा की बात की उस पर गौर कर। साले नरमी बात करके टोपी पहनाता है, बात को हटाता है। चल मैं कह रहा हूं मेरी बहन ने तो गाली नहीं दी थी, उसने तो तुझसे कानूनी बात की थी और तूने उसे ब्लॉक मारा। बर्तानिया में बैठे भड़वों, तुम भी सुनो जो तुम मेरे पर नजर रखते हो और एम्बेसी से लेटर भिजवाते हैं। और मैंने कहा दल्लो, वो कोई और हरामी होगा जो वीजे पर बिकेगा, वो हम वाला हजरत के गुलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम जो घूमे फिरे ना, ये हमारे बाप की कमाई नहीं, ये खत्म नबूवत ही का फैजान था। ओ ग्लासको के कादियानियों, काटो ये क्लिप और बर्तानियों को बताओ, हम एहतजाज रिकॉर्ड कराने का पूरा हक रखते हैं। कहते जी कत्ल करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हम तो तेरी खतना भी जायज नहीं समझते, तू कत्ल की बात कर रहा है हरामी, हम तेरी बात और कर रहे हैं। वो भैंसे ब्लॉक करो, सुनो, तुम्हारी तस्वीर जिसके साथ भी आ जाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि तन्हा आए तन्हा जाएंगे, फैसले कयामत के दिन होंगे। लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे यही कहेंगे कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। मैं इस बात से अगर मेरे किसी भाई के खातिर नास पर एक गिरा गुजरा होना, तो मेरा अगर भाई बैठा है और वो अकीदे पर ईमान रखता है, तो मैं फिर उससे माजरत करता हूं और कहता हूं कि ये जो जुमले मैंने कहे ना, तो ये आपने शायद इस किस्म के गुफ्तगू पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन अपने कारोबार धागे के चक्कर में आपने मुंह तोड़े होंगे लोगों, स्टॉक के मसले में आपने कपड़े फाड़े होंगे, लेकिन खत्म में वो कहते बड़ा सख्त बोल गए। मैंने कहा नहीं, आप तो इतने मासूम है कि आप कभी सख्त बोलते नहीं, मार्केट में एक दूसरे के गिरबान फाड़े होंगे,
कपड़े के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, स्टॉक के चक्कर में, बरादरी के चक्कर में, फिर कहते नहीं मौलवी साहब बड़े सख्त बात करते। मैंने कहा देखो मैं इस पर भी ताना नहीं दे रहा, लेकिन कुछ इशू ऐसे होते हैं जिस पर बंदा कंट्रोल नहीं रखता। कंट्रोल, किसी की माँ को गाली दो और बंदा कहता है लोग उसको जूते मारे और वो अगले का मुंह तोड़े तो लोग कहेंगे गैरतमंद आदमी। कुछ इशू ऐसे होते हैं जिस पर बंदे का बस नहीं चलता, और हमारा इस पर बस है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ये मुसलमानों का अकीदा है। हम बरतानिया हुकूमत को भी ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के उलमा दहशतगर्द नहीं, ना गर्दन काटने की बात करते, ना गर्दन काटते हैं। जो आपको ये शिकायत कर रहे हैं ना हमारी गर्दन, हम इनकी खतना तक को जायज नहीं समझते हैं। अबे गर्दन की बात छोड़, मसला ये है गोरो सुनो, ये गद्दार हैं, इनसे हमारी शनाख्त का मसला है। और जब बात आएगी ईमान की हम बात वाज़ेह करेंगे। जब तुम खाके बनाकर आजादी राय की बात कर सकते हो तो ये हमारी इज्जत का सबसे बड़ा मसला है, इसमें हम आजादी राय की बात नहीं कर सकते। बोलिए, लिहाजा खत्म नबूवत पर बोले, और इसको आलमी दुनिया को ये समझना पड़ेगा, अमेरिका को ये समझना पड़ेगा, बरतानिया को ये समझना पड़ेगा, यूरोप को ये समझना पड़ेगा, जो हमारे मशाइख और हमारे उलमा पर जो वीजों की पाबंदियां या उनको ब्लॉक करने की बात है, समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि ईंधन आप दे रहे हैं, सरपरस्ती आप कर रहे हैं। हम इस तरफ बढ़ेंगे फिर, और हम ये कह सकते हैं कि आप सरपरस्ती, आप अपने आप को यूनाइटेड मुल्क कहते हैं, किंगडम कहते हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं कि यहां अगर कादियानी का कोई मसला हो तो आप वहां चीख पड़ते हैं। तो यहां जो कादियानी से हमारी शनाख्त का मसला है, हमारी अगर ये नहीं, इजाजत दीजिए मैं बनारस के अंदर अगर कोई बंदा और जो है उसको इजाजत दे, बल्दिया टाउन औरंगी के अंदर वो एक फैक्ट्री लगाए और जाली पौंड छापे, जाली पौंड छापे, डॉलर ऐसी बात करे, इमरान खान साहब कह रहे कम डॉलर छापे, तो आप चीखना नहीं। मैं कह नहीं रहा कि ऐसा करो, तुम हो गोरे, सब समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन समझो मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर छापो, गन्ने की मशीन में इधर से डालो उधर से। मैं ये नहीं कह रहा कि जाली डॉलर छापे जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि जाली पाउंड और जाली करेंसी बनाई जाए, लेकिन मैं कहता हूं जब कोई बना ले तो आपका रवैया क्या होगा? कैसे होगा? मैंने कहा क्यों? कह रहे हमारी नोट की शनाख्त खत्म हो रही है। तो मैंने कहा तुम्हें नोट की शनाख्त पता है, मुसलमानों के ईमान की शनाख्त की परवाह नहीं। मसला असली और जाली का ही है। मसला जिस तरह आप जाली नोटों को बंद कर रहे हैं, तो जाली नोटों के दफ्तर बंद नहीं, कादियानियों को बंद करें आप जब तक। और ये इजमाई मसला, और सुन लीजिए, ये हमारे कानून का हिस्सा है, ये हमारा इंटरनल मसला है, ये हमारा दाखिली मसला है। हम कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहे, हम वही बात कर रहे हैं जो हमारे आईन में लिखा हुआ है। और कानूनी बात करने वाले को दहशतगर्द कहने वाला खुद दहशतगर्द होता है। तवज्जो है, ये हमारा कानूनी हक है, क्योंकि हमारे कानून में ये लिखा है कि कादियानी मुसलमानों की शनाख्त इख्तियार नहीं कर सकते, कोई नेमत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल सकते, मरने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं बोल सकते, मुलाकात पर अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते। क्यों? ये मुसलमानों की आइडेंटिटी है और ये हमारे आईन में है। ये जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि मसला अहम है और मजमा बहुत बड़ा है, समझ रहा है? बस में आला हज़रत वालों ने लोगों बड़े जमा किए हैं तो जोर से बोल रहे हैं, और मसला बड़ी गैरत वाला है, इसलिए जोर लगाना भी पड़ता है इसमें। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मसला शनाख्त का है, शनाख्त का है, शनाख्त का है। देखो आतिफ को हटाया, उसके बाद कोई शोर हुआ? बोलो। इसलिए हम ये कहते हैं कि कादियानी आइन की बात को कबूल करे और खुद को अक़लियत कबूल कर लें जो आइन में लिखा है। ये जो मदारिस का फतवा है वो मैं पढ़ नहीं रहा, मैं आइन की बात कर रहा हूं। आइन में जब लिखा है और नहीं, तो यहां पर मेरे ISI के भाई बैठे होंगे, MI के भाई बैठे होंगे, इदारों के लोग बैठे होंगे, वो पैगाम लेकर जाएं कि आप एक कानून बनाएं। अब इस फितने को रोकना चाहते हैं तो 295C को ना खत्म करें, एक कानून बनाएं कि अक़लियत जब अपने आप को अक़लियत ना कहे, दूसरे की शनाख्त को चुराए, तो
उस पर क्या दिफा लगेगी? क्या आप इसको मंजूर करते हैं? इस कानून को मंजूर करते हैं? यानी कायदियानी अकलियत है ना हमारे कानून में, माइनॉरिटी है ना, मुसलमान नहीं, लेकिन वो खुद को वो अकलियत नहीं कहता, तो कानून के खिलाफ काम कर रहा है। तो एक कानून सेनेट बनाए और सेनेट के लोगों खत्म नबूवत के पीछे ना आओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके पीछे ना आओ, इस पर आओ। ये जो अकलियत है कादियानी, वो इस कानून को मानता ही नहीं है और खुद को मुसलमान कहता है। तो जो आइन के दस्तूर को ना माने, उसकी खिलाफ वर्जी करे, तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, 10 साल की जेल का मुकदमा चलना चाहिए, गिरफ्तारी चलनी चाहिए। ये कानून आप बनाओ, जब तक आप नहीं बनाओगे मसला खड़ा रहेगा। हम कानून पसंद लोग हैं, मुनसिफ मिजाज लोग हैं, इंतहा पसंदी की बात नहीं करते। हम गौस पाक ख्वाजा साहब के मानने वाले हैं। उनका नाम ही बताता है कि हम ना बोरी बनाने वाले हैं, ना बम बनाने वाले हैं, हम दुरूद पढ़ने वाले हैं, औलिया की तारीफ करने वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, वो इलाका रजा का है। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी। ओ बोलो ना सुभान अल्लाह। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। और एक आवाज जो हमारे बुजुर्गों का शुरू का नारा था, हाथ उठाकर गुलाम है, गुलाम है, ओए जज्बे से गुलाम है, गुलाम है। गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा, जिंदगी फजूल बाखुदा।